नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग उज्ज्वल क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस पे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है बंधु, आज हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। देखिए बाबू, रसायन विज्ञान का क्लास 10th का ये आपका पहला पार्ट का वीडियो है और इसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट को देखेंगे, थर्ड पार्ट को देखेंगे। पार्ट वाइज वीडियो आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो सेकंड चैप्टर है फिर वो पढ़ेंगे, यानी चैप्टर वाइज वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है ना। प्ले लिस्ट में जाके आप सर्च कीजिएगा क्लास 10th, तो वहाँ पे प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है तो आप लोग जानते हैं, यदि नहीं जानते हैं तो छोटा सा डिफरेंशन है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करते हैं, एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना। तो हम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यूं कहें कि पूरे संसार में कोई ऐसे नए नए गुण वाले पदार्थ हैं और वो आपस में मिलकर या किसी के साथ अभिक्रिया कर कर उसका नेचर में परिवर्तन कर देता है, रूप में परिवर्तन कर देता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप, जैसे लोहा है, लोहा में क्या होता है, लोहा हवा के संपर्क में आने से जंग लग जाता है, लोहा का गुण क्या होता है, बदल जाता है, लोहा का नेचर बदल जाता है, रूप में परिवर्तन आ जाता है। देखिए, गुण सेम रहता है लेकिन आपका जो कलर रहता है वो परिवर्तन हो जाता है, अर्थात नया चीज बन जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। आगे देखते हैं, जैसे में हम एग्जांपल यहां पर लिए हैं H2O। H आपका एक अलग गुण वाला गैस है और ऑक्सीजन भी जो है आपका एक अलग गुण वाला गैस है। ठीक है ना। और ये दोनों गैस जब मिलता है तो जल का निर्माण करता है, अर्थात एक अलग गुण वाले जो आपका लिक्विड के, यहाँ पे गैस था दोनों और यहाँ पे लिक्विड का निर्माण किया, तो अलग गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब आगे देखते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। क्या देखेंगे हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या होते हैं, तो सबसे पहला लक्षण होता है अवस्था में परिवर्तन। देखिए, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था यानी कभी कभी क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया जो होते हैं उसके अवस्था में परिवर्तन होते हैं। जब हम लोग देखते हैं जल है, जल को फ्रिज में रख दीजिएगा, ठंडा कर दीजिएगा तो जल बदल जाएगा, मतलब जल बदल जाएगा बर्फ में। तो जल क्या था, ये आपका द्रव अवस्था था और जब ये बर्फ में बदल गया तो ये क्या हो गया, आपका नया चीज बन गया, तो ये ठोस अवस्था है। तो ऐसे अभिक्रिया अवस्था में परिवर्तन अर्थात रासायनिक अभिक्रिया की ये प्रथम लक्षण है। दूसरा लक्षण बोलता है रंग में परिवर्तन। बहुत बार अभी आपको दिए लोहा का, लोहा में क्या होता है, वहां पर जंग लगने के बाद उसका रंग में परिवर्तन आता है, ये भी तो रासायनिक अभिक्रिया है ना। तो ये आपका हो गया इसका एग्जांपल, रंग में परिवर्तन का लोहा में जंग लगना। ठीक है ना। इस प्रकार से ताप में परिवर्तन, ताप में भी परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो ताप में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ये सारे रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण हैं। ठीक है। और चौथा नंबर हम लिखे हैं यहाँ पर, देखिए आप लोग, गैस का उत्सर्जन। क्या है यहाँ पर, गैस का उत्सर्जन, यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस का उत्सर्जन भी होता है। ठीक है। अब मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में नहीं आता होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और इसको नोट करते जाइएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे, आगे देखते हैं हम लोग दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, दैनिक जीवन मतलब होता है हमारे घर में जो दिन भर में जो कार्य करते हैं उसमें रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया सुबह से लेके रात्रि सोने तक आप जितने भी क्रिया करते हैं, आपके दैनिक जीवन के दौरान कई सारे रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, लेकिन आप लोग इनसे रूबरू भी होते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। तो हम लोग देखते हैं रसायन विज्ञान की भाषा में, रसायन विज्ञान के इसमें कि दैनिक जीवन में किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो सबसे पहले भोजन का पचना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, यदि समझ में आ रहा है
लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्वसन, हम लोग जो श्वास लेते हैं ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। लोहे पर जंग लगना, आ गया वही, लोहे पर जंग लगना, लगा दीजिए लोहा पे जंग, वो भी तो रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए आगे देखते हैं। दही का बनना, दूध है ना, दूध में जोरन डालिएगा, गाँव देहात में जोरन ही बोलता है ना, हाँ जोरन डालिएगा, तो जोरन डालिएगा दही बन जाएगा। दही भी तो एक नया गुण वाला है, तो ये भी आपका क्या हो गया, हमारे दैनिक जीवन के रासायनिक अभिक्रिया के ही उदाहरण है। आगे हम लोग और भी देखेंगे, अभी इतना ही है, इसके अलावा और भी है आपके पुस्तक में, जो भी होगा, जितना भी होगा आपके क्लास में उसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग अब नीचे देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया तो हम लोग देख लिए, तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद हम लोग यहाँ पे जानेंगे अब अभिकारक क्या है। तो देखिए बाबू, अभिकारक क्या है? अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को दर्शाता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को सिंपल सी भाषा में बोलिए अभिकारक है। यहां पे हम लिखे हैं ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है, उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। यहां पे भी एग्जांपल लिए थे H2O, तो ये जो H2O और O ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर रहा है, भाग ले रहा है, तो ये आपका अभिकारक हो गया, अर्थात रिएक्टेंट। ठीक है, अब देखिए आपका उत्पाद क्या है। उत्पाद जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, यानी अभिक्रिया के सामने में जो नया पदार्थ बनता है, ऐसे पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अभिकारक से मिलकर होता है, यानी अभिकारक से मिलकर जिनका निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं, तो उत्पाद कहते हैं। एक एग्जांपल लिया उदाहरण के तौर पे 2Mg + O2, ये जो 2MgO2 देख रहे हैं ये आपका अभिकारक हो गया क्योंकि अभिक्रिया में भाग ले रहा है, और ये नया पदार्थ जो बना ये आपका उत्पाद हो गया। तो इस प्रकार से आज हम लोग जान गए अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, और दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया, और हम लोग जान गए यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं। ठीक है, इतना अभी हम लोग जाने। अब नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग इतना पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको फिर खींचती है। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण। ठीक है बंधु, रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो हम ये सब चीज जान गए, रासायनिक अभिक्रिया जान गए, इसके पहले बहुत सारा चीज जाने। अब हम लोग रासायनिक समीकरण जानेंगे। देखिए जब रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, तो रासायनिक अभिक्रिया जब होता है उसको हम लोग जब लिखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया बहुत लंबा हो जाता है, तो उसको एक समीकरण के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, जितने भी तत्व हैं उनका संकेत को लिखा जाता है, जितने भी आपका अभिक्रिया होता है उसके चिन्ह को दर्शाया जाता है, अभिक्रिया के चिन्ह को तीर से, दोनों तरफ रासायनिक अभिक्रिया होगा, अर्थात LHS से RHS, तो दोनों तरफ से आधा आधा एरो का निशान को दिखाएंगे। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया जो होते हैं उनको रासायनिक समीकरण के रूप में निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे अब जो है रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो हम यहाँ पे देखिए नोट किए हैं, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों जो अभिक्रिया में भाग लेता है और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों या सूत्र, उसका जो पदार्थ का होता है ना उसका प्रतीक चिन्ह, उसका चिन्ह या उसके सूत्र का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है, वो किस अवस्था में है वो पदार्थ। यदि अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो वो गैस है, सॉलिड है, एक्वेंस है, लिक्विड है, क्या है, तो उसको भी दर्शाया जाता है। यही जो दर्शाते हैं चिन्ह को, ऐसे चिन्ह से दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल ले लिए हैं हम। देखिए Mg + O2 MgO। ठीक है, तो यहां पर हम बैलेंस भी कर सकते हैं। ठीक है, Mg
प्लस O2 2MgO, यहाँ पे 2 लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो मैग्नीशियम का ऑक्सीजन का ये दिखाए हैं, इसको हम लोग सूत्र संकेत से दर्शाए हैं। तो ऐसे संकेत को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब कुछ ऐसे भी होते हैं भौतिक अवस्था, जैसे आप जानते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वेस। तो सॉलिड को S, ठीक है, और लिक्विड का L, गैस का G, एक्वेस का AQ। ये सब प्रतीक चिन्हों से जो दर्शाते हैं, ऐसे चिन्ह को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, आज अब इतना ही रहने दीजिए। अगले पार्ट में फिर आपको मैं बताऊंगा, उसका लिंक आपके इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां पे जाके क्लिक कर लीजिएगा और उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और अच्छे तरीके से क्लास 10th का आप सभी वीडियो को देखिए, और अच्छा लगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी कुछ कम चैनल पे सब्सक्राइबर कुछ कम है, 100-200 और पूछ जाएगा, अर्थात 1000 जब सब्सक्राइबर पूछ जाएगा तो आपको इस चैनल उज्जवल क्लासेस के माध्यम से मैं लाइव क्लास दूंगा। उसमें और आनंद आएगा, मजा आएगा। गुड लक।